हेलो गाइस, दिसंबर की 7 तारीख हो गई है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही है भाई कनाडा में। पर मैं वेदर की बात क्यों करने लग जाता हूँ? सारे के सारे लोग कनाडा में वेदर की बात करने लग जाते हैं जब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। तो मेरा रीज़न ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं अपने आप को एक रिफ़्लेक्ट कर पाऊँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ मन में और क्या मेरे थॉट्स हैं, और मैं अपने पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ा कर सकूँ और नेगेटिव थॉट्स को जाने दूँ। तो हम लोग सारे कनाडा के अंदर एक चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि जॉब के अलावा हम लोगों को अपना बिज़नेस भी चालू करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग डरते हैं। हर किसी के पास डरने के बड़े सारे रीज़न्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास मान लो मेरी फैमिली है या फिर कुछ है, तो मैं उनके लिए डरता हूँ कि अगर मैं कोई रिस्क लूँगा तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आप एक बात सोचो कि क्या वो डर आने वाले सालों में कम होगा आपका, या फिर आने वाले सालों में बढ़ जाएगा? क्योंकि और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आएंगी ना आपके ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आने वाले सालों में आप और बच्चे जैसे हो जाओगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ते जाओगे, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी तो आपका डर भी बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में। तो बेस्ट टाइम मतलब यही है, और ये चीज़ मुझे पता है कि बेस्ट टाइम एक्शन लेने का यही है, और मैं एक्शन ले भी रहा हूँ। लेकिन और स्मार्ट एक्शन लेना, और अच्छे तरीके से रिस्क लेना, और बड़े बड़े चांसेस लेना और आगे ग्रो करना, वो चीज़ मेरे को एक एज देगी अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए। देखो, मैं 24 साल का हो चुका हूँ और अभी मैंने काफ़ी चीज़ें अचीव करी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी कैपेसिटी का 100% में सिर्फ 30 या 30% पे पहुँचा हूँ, 35% मैक्सिमम। तो आप खुद सोचो कि बॉडी को लेकर मेरी 6 पैक एब्स, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी गाड़ियाँ, पूरे फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते, सारी चीज़ों को लेके हम लोग कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। तो हम लोग हर समय काम कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम लोग चूज़ करते हैं कि लेज़ी बन के हम लोग नेटफ्लिक्स देख लें या इंस्टा पे वीडियोस नीचे स्क्रॉल कर लें। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारी फैमिली, हमारी जनरेशन, कितने भी लोग हैं हम पे सब डिपेंडेंट हैं। तो हमें उन लोगों के लिए एक्शन लेना है। हम लोग अपनी गंदी हैबिट्स को नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप दिन के अंदर 3 से 4 बार खाना भी खा रहे हो तो वो भी एक गंदी हैबिट है। अब लोग कहेंगे यार खाना तो खाना ज़रूरी है ना। नहीं है। हम लोग खाना एक कंफर्ट के लिए खाते हैं। खाना खा के हमें जैसा महसूस होता है हम इसलिए खाना खाते हैं। लेकिन खाना आपको एक दिन में एक बार खाना काफ़ी रहता है अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो तो इसलिए मतलब हमारे लाइफ के अंदर इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, इतनी सारी हमारी बैड हैबिट्स हैं जो हमें पता भी नहीं है कि बैड हैबिट्स हैं, लेकिन वो बैड हैबिट्स हैं। तो हमें काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व करने की ज़रूरत है, एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। बैड हैबिट्स जैसे मैस्टरबेशन और वीडियोस वेस्ट करना, टाइम वीडियोस देखना इंस्टाग्राम पे, ये सारी चीज़ें तो बैड हैबिट्स होती ही हैं, लेकिन जो आपको नहीं पता वो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं। फॉर एग्जांपल जंक फूड खाना, या फिर दिन में बहुत ज़्यादा बार खाना खाना, एक्सरसाइज ना करना, ज़्यादा सोना, सुबह जल्दी नहीं उठना, बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि हैं, पर वो होती हैं। तो हम लोगों को अपने ऊपर वर्क करना है। और यार एक चीज़ समझ लो कि अगर तुम कनाडा के अंदर आए हो ना, तो यहाँ पे तुम कुछ अच्छा अचीव करने के लिए आए हो, ठीक है? तो अगर तुम इंडिया में ही रहना था या फिर कुछ बनना ही नहीं था बड़ा, तो इंडिया में रह लेते। और ऐसे यहाँ पे लाखों लोग हैं जो यहाँ आ जाते हैं और कुछ भी नहीं करते लाइफ में। बहुत लोग हैं ऐसे जो यहाँ की एक रैट रेस में फंस जाते हैं। तो तुम्हें उस चीज़ के अंदर नहीं फंसना है। ज़्यादातर लोग तुम देखोगे सारी ज़िंदगी वो एक सपने से में जी रहे होते हैं। वो असलियत में उठे नहीं होते, अवेक नहीं होते, वो एक नींद में जी रहे होते हैं। उनसे तुम बात करो, उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, खुशी नहीं होती। वो मतलब डल सी लाइफ जी रहे होते हैं। और वो डल सी लाइफ इसलिए जीते हैं क्योंकि उनके जो डिसीजंस हैं, वो सारे डिसीजंस उनको आज वहाँ तक लाए हैं जहाँ पे उनको अब लाइफ में कोई मज़ा नहीं है। वो सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, घर वापस आते हैं, टीवी देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, सो जाते हैं, और अगले दिन वही। तो उनकी लाइफ बोरिंग हो जाती है, इसलिए उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। लेकिन जब लाइफ के अंदर आप अच्छे डिसीजंस लो, अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाओ, अपना कोई बिजनेस खड़ा करो, लाखों पैसे कमाओ, तो आपके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और ऐसे लोगों से जब आप बात करोगे तो उनकी आंखों के अंदर आपको एक स्पार्क दिखेगा, एक चमक दिखेगी, एक खुशी दिखेगी, एक्साइटमेंट दिखेगी उनकी आवाज़ में। तो वो चीज़ एक दिन या एक रात या
एक हफ्ते एक्सरसाइज करने का नतीजा नहीं है, या एक हफ्ते अच्छे डिसीजंस लेने का नतीजा नहीं है, वो 5 से 6 साल एक अच्छी हैबिट और डेली रूटीन फॉलो करने का नतीजा है। तो मेरा ये मानना है कि सक्सेस इज़ नॉट ओवरनाइट प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, और जिसमें आपको सैक्रिफाइस बहुत सारे होंगे। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि सैक्रिफाइस आपकी बैड हैबिट्स के होंगे, जो चीज़ें वैसे भी आपके लिए अच्छी नहीं हैं। तो उन चीज़ों को आप सैक्रिफाइस कर दोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ऐसे सोचो कि तुम्हारी फैमिली है इंडिया के अंदर, मदर फादर, कितने लोग जो हर दिन राह देख रहे हैं कि आज वो दिन है कि मेरा बेटा तरक्की कर लेगा और मेरे को इस जंजाल से बचा लेगा और हमारे लिए पैसे कमाएगा अच्छे और हमें खुशी भरी ज़िंदगी देगा। तुम्हारा वेट कर रहे हैं हम। तो एवरीथिंग इज़ ऑन योर शोल्डर्स, यू नो। और एक लड़का मैन जब ही बनता है जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने शोल्डर पे ले और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके खड़े हो और पूरी दुनिया को फेस करे। कोई भी चीज़ आ जाए उसके सामने, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना छोड़े और एक अच्छा इंसान बने। ठीक है, तो ये मेरा मैसेज है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग वीडियोस देखते हैं यहाँ पे या फिर इंस्टाग्राम पे, हमारी जो फैमिली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और मेंटली भी, फिज़िकली भी, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, सारे एस्पेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप एकदम से ही नहीं हो सकते एक रात में, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ों को सुनो जो चीज़ें सुन के आपको एक अलग नज़रिया दिखता है लाइफ का। क्योंकि मैक्सिमम लोग, ज़्यादातर 70-80% लोग कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को मार देते हैं लोगों की। तो ऐसी चीज़ों को सुनो जो आपके अंदर, आपकी जो लाइट है ना, उसको भड़कती रखे, आपके अंदर एक ज्वाला बना के रखे, आपके अंदर एक हैप्पीनेस दे के रखे आपको। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को अपने सुना करो कान में सारे दिन, ताकि आप एक पॉजिटिव इंसान बनो और इस दुनिया के अंदर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ो। और एक चीज़ समझ लो कि आज जहाँ पर तुम हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम वहीं रहोगे सारी ज़िंदगी अपनी। ठीक है, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारे एक्शन सारी की सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं तुम्हारी लाइफ की ट्रैजेक्टरी। तो डिसीजन ले लो, और करना या ना करना तुम्हारे हाथ में। ठीक है, तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छा इंसान बनने की, और कोशिश नहीं करके ही दिखाना है। क्योंकि अपनों से वादे हैं, हमारी फैमिली है, काफ़ी चीज़ें हैं, और हमें लगता है कि हमारी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो सबसे बड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने वालों से तुम बात करोगे तो पता लगेगा कि तुम्हारी लाइफ की तो प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो इसलिए भगवान को शुक्रिया करो और हर एक दिन एक अच्छा कदम अपनी लाइफ के लिए आगे रखो। ठीक है, और सो मत, जाग के रखो अपने दिमाग को, जगे हुए रहने दो, और आंखें खोल के ज़िंदगी को जियो और प्यार से जियो। ठीक है, एंड दैट्स अबाउट इट। हम फिर मिलेंगे, एंड आई लव यू गाइज।